दोस्तों कितने क्रेडिट कार्ड तक का मैं यूज़ करूं कि मुझे कभी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। आज सैलरी वाले क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, बिजनेस वाले क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ऑनलाइन गेम वाले क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, सब जगह क्रेडिट कार्ड है। कोई लोग नो ब्रोकर पे जाके अटैच करके वहाँ से पैसा लेता है, रोटेशन कर लेता है। और कितने क्रेडिट कार्ड रख सकता हूँ? एक क्लाइंट था मेरा, उसके पास 12 क्रेडिट कार्ड थे। भाई साहब इतनी दिक्कत आई अकाउंटिंग में। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, कितना स्पेंड करूं कि दिक्कत ना आए। कौन सी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स वाले के पास जाती है मेरे क्रेडिट कार्ड की। एक केस ऐसा भी आया जहां क्रेडिट कार्ड का यूज था 47 लाख रुपए का और जीरो पेमेंट थी एसएससी के बैंक से। सारी पेमेंट थर्ड पार्टी कर रही थी। उसका केस लगा, वो कहा जी मैं तो एक पेमेंट ही नहीं करी, मेरे दोस्त ने करी है, अब वो मेरे से बात ही नहीं कर रहा। ध्यान रखना है। कितना खर्च करूं ये बताऊंगा। सारे क्रेडिट कार्ड मिला के लिमिट देखी आती है या सिंगल सिंगल क्रेडिट कार्ड। कौन कौन से मुझे रिकॉर्ड रखने हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और कितने पीरियड के लिए, कितने साल के संभाल के रखूं। आज जब मैं केस कराता हूं मेरे को रिकॉर्ड ही नहीं मिलता क्रेडिट कार्ड का। कहता बंद हो गया सर, वो तो मेल करनी पड़ेगी, ये है वो है। सेल्फ यूज और रिवॉर्ड डिस्काउंट, सीसी टू सीसी, क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड, ईएमआई भर रहे हो, रोटेशन कर रहे हो, या बिजनेस यूज, फोन वोन खरीदते हैं आजकल, टीवी खरीद रहे हैं। बहुत सारे केस ऐसे हैं मैं बता नहीं सकता कि क्या चल रहा है। थोड़े से लालच के लिए क्रेडिट कार्ड में साल का ज़्यादा नहीं बचता, 40,000 50,000 बचने के लिए लोग कर लेते हैं। लेकिन जिनकी सैलरी 20,000 रुपये है उन लफड़ों में ना पड़े। मैं समझता हूँ 20-25,000 30,000 फालतू बच जाता है साल का, लेकिन नुकसान बहुत जाता है दोस्त। तो क्रेडिट कार्ड का बेकार में यूज़ ना करें। जैसे बता रहा हूँ ध्यान रखें। क्या इन्फॉर्मेशन जाती है ये बताता हूँ। पहली बात, इनकम टैक्स में कोई भी लिमिट नहीं है यूज़ करने की। जब क्रेडिट कार्ड वाले कह सकते हैं कि आपकी लिमिट 20 लाख की है, वो लिमिट अलग है। इनकम टैक्स में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 25 लाख यूज़ करो, 30 लाख यूज़ करो। हाँ, दिक्कत कहाँ आती है वो बताता हूँ। और ना ही नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड पे कोई प्रतिबंध है। आप 10 रखो, 15 रखो, आपकी मुसीबत है ये। वो तो चाहता है क्रेडिट कार्ड वाला आप कर्जे में डूबे रहें जिंदगी भर, उसे पैसा मिलता रहे। हर कोई चाहता है ना, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप सुखी से रहें, खुश रहें। बैंक वाले भेजते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारे क्रेडिट कार्ड की डिटेल, क्योंकि सब में पैन नंबर लगा होता है। अगर आपने 1 लाख या उससे ज्यादा की पेमेंट कैश में करी है तो आपके वो 26 ईयर्स और टीआईएस में दिखाई देगा। ये क्रेडिट कार्ड वाले भेजते हैं। ये पेमेंट बेसिस पर है, यूज बेसिस पे नहीं है। यानी कि आपने अगर मार्च में 25 लाख यूज करा और पेमेंट करी अप्रैल में 25 लाख, तो अप्रैल में रिपोर्ट होगा कि 25 लाख की पेमेंट करी इसने। 25 लाख मार्च वाला नहीं होगा, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। इसलिए कहता हूं इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल, सब्सक्राइब लाइक। और 10 लाख या उससे ऊपर आपने यूज कर लिया तो भी इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी, टीआईएस में आएगी। ये तो मैंडेटरी है। लेकिन जब आप अपना देखेंगे, कई बार टीआईएस, बहुत सारे मेरे पास भी हैं, उसमें 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख वो रिपोर्टिंग होती है। वो इसलिए होती है, उनका मानना है कि आपके पास 5-6 क्रेडिट कार्ड होंगे। मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंट्री भी वो लोग डाल देते हैं अगर बल्क में और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होती है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो 10 लाख या उससे ऊपर और 1 लाख कैश में है, दोनों में से कुछ भी है, वो रिपोर्ट जाएगा। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है? रीपेमेंट इंक्लूड है, एक कार्ड से दूसरे कार्ड पे लोन आपने लिया है कोई तो भी है, कोई भी कार्ड से यूज करो तो भी, ईएमआई जारी तो भी। और ये फाइनेंशियल ईयर वाइज होता है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन जाती है वो अप्रैल से मार्च जाती है। और पेमेंट नॉट यूज, तो क्रेडिट कार्ड में जब लिखा हुआ आ रहा है वो यूज होता है और पेमेंट रिपोर्ट होती है। सब चीजें आती है इसके अंदर, चाहे आपका ऑफिस का काम हो या पर्सनल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स वाले को। आपका बिजनेस पर्पस के लिए सारा काउंट किया जाता है ये। और नोटिस कब तक आ सकता है? 3 साल से 5 साल तक आ सकता है, टाइम लिमिट है इनकम टैक्स नोटिस भेजने की। यानी कि आप सोचते हो ना मैंने कर लिया, 2 साल हो गए कुछ नहीं हुआ, टाइम है विशाखा के पास 3 साल। अगर 50 लाख से कम का क्रेडिट कार्ड यूज करा है और 50 लाख से ऊपर का अगर क्रेडिट कार्ड यूज करा है तो 5 साल की टाइम लिमिट है। यानी कि 3 साल 3 महीने, 5 साल 3 महीने, ऐसा है। तो अभी ये बताऊंगा कि कब तक आ सकता है इस साल का जो आप कर रहे हो। जिस चीज के लिए मैंने वीडियो बनाई है ना कि आपकी लिमिट क्या है, इसकी कैसे पता चलेगा आपको कि आपका केस कब सिलेक्ट करेगा इनकम टैक्स वाला। आपने आईटीआर फाइल करी 3 लाख रुपए की, आपने भरी नहीं और आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया 6 लाख रुपए का। सरकार आपसे सीधा पूछेगी इनकम टैक्स वाले कि भाई 6 लाख रुपए की पेमेंट तूने कहां से करी, इसका सोर्स क्या है। ना तो आपके पास क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट होगी, ना आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगी, ना आपके पास नरेशन होगी, ना जिसके लिए आपने फोन खरीदा, टीवी चलाया या बिजनेस में यूज कर लिया, अपने एम्प्लॉयर के कहने पे काउंटर पे बैठ के कैश इकट्ठे करते रहे और अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते रहे, कुछ नहीं मिलेगा उस समय। क्या होगा? केस सिलेक्ट होगा। उल्टे सीधे एक्सप्लेनेशन देते रहना। फिर आपने आईटीआर फाइल करी 20 लाख रुपए की, क्रेडिट कार्ड यूज कर 18 लाख रुपए का,
सिस्टम नहीं पकड़ेगा। सिस्टम बोलेगा यार 20 लाख की तो आईटीआर फाइल करी है, 18 लाख का यूज़ कर लिया होगा, पेमेंट कर दोगे अपनी आईटीआर से। जिसकी आईटीआर 20 लाख की है 18 लाख तो खर्चा कर ही सकता है। आईटीआर भरी 15 लाख की, क्रेडिट कार्ड यूज़ करा 40 लाख का। यस, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि कैसे सिस्टम पिकअप करता है। आपका देखता है आपकी आईटीआर फाइल करी हुई वर्सेस पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड, कि भैया आदमी की औकात कितनी है और वो कितना यूज कर रहा है। सरकार चाहती है जितनी आपकी औकात है अपनी औकात में ही रहना है, उस औकात से ज़्यादा गए तो हम आपको पकड़ के लाएंगे और फिर आपको आपकी असली औकात याद दिला देंगे कि भैया क्रेडिट कार्ड यूज मत करिए। अच्छी बात भी दोस्तों, यकीन मानिए मैंने आज तक कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया। क्रेडिट कार्ड सबसे गंदी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो एक उधारी तो है, और हमारे क्या कहते हैं बुजुर्ग लोग, उधार को हमेशा मना। फिर भी आप बिजनेस में अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, पॉइंट के लिए नहीं, बिजनेस के लिए, तो आप क्रेडिट कार्ड जरूर रखें। तो ये आज की वीडियो थी। एक वीडियो मैंने और बनाई है, कौन कौन से रिकॉर्ड रखने हैं और कितने समय के लिए रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पार्ट 2 में उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। और दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं दुनिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप भी फाइनेंस के अंदर एक्सपर्ट बन जाएं। और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे आदमी के पास क्रेडिट कार्ड है, यूज़ कर रहा है, फंस जाता है। 25,000 की सैलरी वाला आदमी परेशान रहता है। मैं चाहूँगा व्हाट्सअप फेसबुक सब जगह शेयर करें ताकि उसे ये पता रहे कि औकात में रहना है। मेरे हिसाब से दोस्तों बुरा मानत बात का, मैं ये बात इनकम टैक्स के हिसाब से कह रहा हूँ। यूज़ करने में कोई मना नहीं है, लेकिन हम लोग एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाते हैं, वहाँ दिक्कत आती है। और फिर जब आदमी परेशान होता है ना, फाइनेंशियल बर्डन वैसी, सीए की फीस वैसी, इनकम टैक्स की तलवार अलग से, आदमी कहाँ जाएगा। तो जरूरी यही है कि लिमिट में यूज़ करें, और ना हो तो बहुत अच्छा है। इसके लिए जितना हो सके शेयर करें और लोगों को समझाएं। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, पार्ट 2 लेके, देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।